हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। और वो फर्टिलाइज़र गर्मियों के लिए और पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसे मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, ऐसे नहीं कि आज यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी क्या है, हमारे पौधे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसीलिए झुलसने लगते हैं इसके पत्ते। और इस समय हमारे पौधे पे बहुत सारे कीड़े भी पड़ते रहते हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से हमारी दोनों समस्याओं का हल हो जाएगा। एक तो इसका तासीर ठंडा भी है और दूसरी चीज़ है कि इसमें कुछ फंगिसाइड का भी असर है। जैसे इसे डालेंगे तो आपको फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपने पौधे के बारे बताऊं तो मैं ज़्यादातर अपने पौधों पे किसी भी चीज़ का छिड़काव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये खाद महीना में एक बार ज़रूर डालती हूँ। और गर्मियों में तो ज़रूर ही डालें, क्योंकि ये ठंडा होने के साथ साथ फंगिसाइड का भी काम करता है। और आप हमारे पौधे देख ही रहे हैं, और इस समय मिलीबग का भी बहुत अटैक होता है और भी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हमारे पौधों पे पड़ते रहते हैं। लेकिन जब आप ये खाद डालेंगे तो आपके पौधे हेल्दी भी हो जाएंगे, और जो जलने और पत्तों के जलने की समस्या और जो भी दूसरी समस्या हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये कौन सी खाद है और इसमें मैं क्या क्या मिलाई हूँ। तो देखिए, ये खाद कुछ इस तरह से बना हुआ है, और ये कुछ भी बाहर का चीज़ नहीं है। हम लोग जो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में जो पौधे हैं उसी से बना हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास कद्दू है। तो कद्दू के छिलके हम लोग छीलते हैं और फिर फेंक देते हैं, लेकिन जब हम गार्डनिंग करते हैं तो इसका भी हमारे गार्डन पे काफ़ी महत्व हो जाता है। और हम लोग अगर इसका यूज़ करें तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और कद्दू एक तो ठंडा होता है तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें पोटास की भी मात्रा होती है और भी बहुत सारे विटामिन है। तो इसे क्या करना है, पानी में डाइल्यूट कर देना है। इस तरह से पानी में डालकर, मतलब पानी में डाल देंगे तो 2 दिन रखने के बाद ये क्या होगा, इसमें जो भी इसके गुण होंगे वो निकल जाएंगे। और फिर देखिए, दूसरी चीज़ है एलोवेरा। तो एलोवेरा तो आप लोग जानते हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो ये पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। और इसे कभी भी आप अपने ज़ुबान पे रख के देखिएगा तो ये काफ़ी तीखा लगता है इसका स्वाद। तो इसीलिए ये क्या होता है, फंगिसाइड का भी काम करता है। तो अगर आप इसका मतलब स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधों पे तो वो भी फ़ायदा होगा। लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं ज़्यादातर जो भी चीज़ें डालना हो मिट्टी में डालती हूँ। अगर मिट्टी हमारी हेल्दी होगी तो फिर फंगस नहीं लगते हैं। तो इसीलिए आप इसे मिट्टी में ही डाल दें। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लिया है और उसके बाद इसे भी पानी में डाल देना है। तो जब ये दोनों खाद हम अपने पौधों पे डालते हैं तो हमारे पौधे को ठंडक भी मिलेगी, और इसके साथ ही साथ अगर उसमें कोई किसी तरह की फंगस लगी होगी या कोई बीमारी लगी होगी तो वो भी मिट्टी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए इन खाद को आप महीने में एक बार ज़रूर डालें। और देखिए, यहाँ पर मैंने कद्दू का छिलका लिया है, तो इसके साथ आप कोई दूसरे छिलके भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास अभी कद्दू का छिलका था इसलिए मैं वो डाल दी। कभी मैं प्याज के छिलके के साथ भी डाल देती हूँ। तो अलग अलग तरह से मैं इसका यूज़ करती हूँ। कभी भी इसका अकेला लिक्विड भी मैं डाल देती हूँ, लेकिन महीने में एक बार मैं एलोवेरा का लिक्विड ज़रूर डालती हूँ इस तरह बनाकर। और देखिए, मैंने इसे 2 दिन तक इसी तरह ढक के रख दिया था, और उसके बाद देखिए हमारा लिक्विड बिल्कुल तैयार है बनकर। तो यहाँ ऊपर से जो भी हमारे छिलके वगैरह उसे निकाल कर अलग कर देते हैं। और अगर इसके साथ भी डालेंगे तो अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत तेज़ धूप है। तो अभी कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो दोपहर होते होते तक सारी चीज़ें सूख जाती है। तो इसीलिए अभी छिलके के साथ भी डालेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ठंड में या बारिश के दिनों में ऐसा नहीं डालें, आप सिर्फ इसका पानी छान कर अच्छे से डालें। और अभी देखिए, सभी पौधों पे हमारा कोई भी मतलब कली नहीं है और कोई भी पौधे के पत्ते जले हुए हमारे नहीं हैं। तो क्या है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं हम लोग, और आप लोगों से मैंने बहुत सारा शेयर किया है लिक्विड डालते भी, तो वो भी डाला है और ये भी मैं डाल रही हूँ। तो इसके बाद आपको मैं 2 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। और अभी मैं दिखा रही हूँ तो अभी नहीं डाली हूँ, कुछ दिन पहले ही डाली थी। तो मैं हर खाद हर 5 दिन के बाद ही डालती हूँ। तो कोई भी खाद मैं 1-2 दिन के अंदर नहीं डालती हूँ। कोई भी लिक्विड डालती हूँ तो उसमें 5 दिन का डिफरेंस ज़रूर होता है। तो देखिए, इस तरह से सभी पौधों में डाल देना। और देखिए, एकदम पतला करके डालना है,
बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं डालना है। गाढ़ा डालने से भी हमारे पौधे ख़राब होंगे। तो जितना पतला कर सकते हैं करें, और हर 5 दिन में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र इसी तरह से डालते रहें। उसके बाद देखिए हमारे गार्डन में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और छोटे छोटे गमलों में भी अच्छे फूल खिल ही रहे हैं। तो इस तरह से आप भी डालेंगे तो आपको भी फ्री में फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा, और फ्री में हमारे पौधे भी अच्छे होने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।